पिछले चैप्टर में हमने देखा था लीन थोड़ा थक के फैमिली मार्ट पे रुकता है, एक वाटर बॉटल लेता है और बेंच पे बैठ के हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है। जब वो अपने इमोशंस को संभाल रहा होता है, एक आदमी उसके लिए टिश्यू पैक छोड़ के जाता है और लीन थोड़ा सरप्राइज होके उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो अपने आंसुओं को साफ करके घर वापस चलने की तैयारी करता है। घर आके उसकी मॉम और भाई घबराए हुए उससे मिलते हैं। लीन अपने ग्रैंडफादर से माफ़ी मांगता है, जो उसे प्यार से कंफर्टिंग हग देते हैं। डिनर के वक्त लीन और डोमिनिक के बीच टेंशन होती है, लेकिन डोमिनिक अपने कॉल्स ना उठाने के लिए सॉरी बोलता है। लीन थोड़ा थका हुआ कहता है कि मैं कल बात करेंगे। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाता है, डोमिनिक को लीन के आसपास एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है और वो चिंता करने लगता है कि लीन कहाँ गया था। अब आगे चैप्टर की शुरुआत टेरेनो मेंशन में सुबह के वक्त से शुरू होती है, जहाँ लीन अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था। उसका मन कुछ बेचैन लग रहा था। लीन डाइनिंग टेबल पर बैठा था, उसकी नज़र एकदम सीरियस थी। मॉम, ग्रैंडपा, डॉमी कहाँ है? उसकी आवाज़ में एक हल्का सा टेंशन था। मॉम ने टेबल साफ करते हुए एक छोटा सा स्टॉप लिया, फिर धीरे से कहा, वो कल रात निकल गया था। कह रहा था कि कैलेट को ढूंढने जा रहा है, पर अभी तक वापस नहीं आया। लीन की आंखें खिड़की से बाहर देखती रहीं। उसका चेहरा थोड़ा परेशान था। डोमिनिक क्या डिस्कस करना चाहता था? उसने मन ही मन सोचा, काश मैं उसे सब कुछ बता पाता। लीन ने अपने आप से कहा, अगर वो सच जानता तो शायद कैलेट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। लीन डाइनिंग टेबल से उठा तब थोड़ा हेसिटेंट था। जब ग्रैंडपा ने पूछा, लीन तुम कहाँ जा रहे हो? ग्रैंडपा का वॉइस स्लाइटली कंसर्न लग रहा था। लीन ने एक नर्वस सी स्माइल दी और बोला, मुझे कैंपस जाना है ग्रैंडपा, मेरी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। उसका टोन थोड़ा डिफेंसिव था, जैसे वो अपने एक्शन का जस्टिफिकेशन दे रहा हो। आप मुझे घर में लॉक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं ओमेगा हूँ? ग्रैंडपा ने एक डीप साय लिया और कामली बोला, मैं बस तुम्हारे लिए वरीड हूँ। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो ले जाना याद से। लीन ने जल्दी से रिस्पॉन्स दिया, ओके ग्रैंडपा। लीन का मन हैवी लग रहा था जब उसके कदम रुक गए। उसने अपनी नज़र उठाकर अपनी मॉम और ग्रैंडपा की तरफ देखा, जो अभी भी उसकी तरफ देख रहे थे। मॉम, ग्रैंडपा, मुझे माफ़ कर दो, लीन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में गिल्ट और शर्मिंदगी का एहसास था। उसकी आंखें नरम थी, लेकिन एक छुपी हुई बात का बोझ से भरी हुई थी। मैं अभी के लिए झूठ बोल रहा हूँ, उसने अंदर ही अंदर सोचा, जैसे वो खुद से माफ़ी मांग रहा हो। ग्रैंडपा उसके पास आकर उसके सर को पैट करते हुए कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचना बस। ग्रैंडपा उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। लीन ने सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में गिल्ट की झलक अब भी थी। फिर लीन ने नई एनर्जी के साथ घर के बाहर कदम रखा, लेकिन एक नज़र पीछे डाली। डोमी, अगर मैं तुमसे सब कुछ बता पाता। उसका फ़ोन का बटन दबाते हुए सोचा, लेकिन कॉल का जवाब ही नहीं आया। हॉस्पिटल के बिल्डिंग के सामने खड़े होकर लीन ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा। एक लम्हे के लिए सोच में डूब गया। काश तुम यहाँ होते डोमी, तुम मॉम और ग्रैंडपा को समझाने में मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन अब तुम नहीं हो और मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। उसकी उंगलियां फ़ोन की स्क्रीन पर हल्की सी काँप रही थी, लेकिन फिर वो एक रिजॉल्व लेता है। अब सिर्फ मुझे अपने आप पर भरोसा करना होगा, उसने खुद से कहा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया और अपने मन को मजबूत बनाया। लीन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में धीरे धीरे चलता हुआ नजर आता है। रूम के बाहर दो बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, जो लीन को आंखों ही आंखों में पहचान लेते हैं। एक बॉडीगार्ड अपने हाथ की पोजीशन से दरवाज़ा खोलने का सिग्नल देता है। अंदर जाते ही कार्लोस का सिग्नेचर कॉन्फिडेंस और एक स्लाइड स्मिक के साथ सामने खड़ा होता है। कार्लोस ने अपनी फैमिलियर टीजिंग टोन में कहा, यंग मास्टर लीन, मुझे लगा तुम नहीं आओगे,
शायद तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया हो। लीन ने अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखा और कहा, सर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी क्या मुझे अलाउड होता अगर मैं अपनी बात बदल देता? कार्लोस ने उसका जवाब एक सटल लाफ के साथ दिया, सर्टनली नॉट, अनलेस तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को घर से बाहर निकाल दूं। लीन ने अपने अनॉयंस को छुपाते हुए एक सॉफ्ट यस की किया और कार्लोस के स्मृकिक फेस से अपनी नज़र हटा ली। वो थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला, कैन वी जस्ट स्टार्ट? उसकी टोन में हल्का फ्रस्ट्रेशन था। कार्लोस एक हल्की सी हंसी के साथ रिप्लाई करता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम शादी के लिए इतने एक्साइटेड हो। उसका हाथ लीन के शोल्डर पे पड़ता है। कम ऑन, वो और कॉन्फिडेंट होकर कहता है। दोनों रूम के अंदर जाते हैं जहां मशीन्स की हल्की बीप की आवाज़ में सब मैरिज की प्रिपरेशन कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट, कार्लोस अनाउंस करता है। लीन थोड़ा साइड में खड़ा पूरा सीन देखते हुए अपने थॉट्स में लॉस्ट है। दिल में सोचता है, शादी कितनी जल्दी हो गई। उसकी नज़र हॉस्पिटल बेड पे पड़ती है जहां अलेक्सिस का फ्रेजाइल फिगर ट्यूब्स और मशीन से कनेक्टेड था। वो सॉफ्टली अलेक्सिस की अनकॉन्शियस हाथ में रिंग पहनाता है और मन में सोचता है, कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं किसी के बेहोशी में ये करूँगा। तभी कार्लोस एक टीजिंग स्माइल के साथ बोला, सोचो अगर ब्राइड और ग्रूम अपनी शादी का फाइनल टच एक किस से दें तो कितना परफेक्ट होगा। लीन का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने क्विकली प्रोटेस्ट करते हुए कहा, व्हाट सर, वो अनकॉन्शियस है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कार्लोस अपने काम डेमिन्योर में एक छोटी सी स्माइल के साथ लीन की तरफ देखता रहा। इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो लीन, जस्ट डू इट। उसकी आवाज़ में एक अथॉरिटिव टोन थी जो लीन को और अनईजी कर रही थी। लीन धीरे से आगे बढ़ा। दिल जोर से धड़क रहा था पर हाथ कांप नहीं रहे थे। एलेक्सिस बस वहीं लेटे हुए था, चुपचाप, बिल्कुल शांत। लीन ने अपने होंठ धीरे से एलेक्सिस के होठों से छुआ, एक छोटी झिझक भरी बस फॉर्मल सी किस। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, हवा में एक अलग सा बदलाव महसूस हुआ। एक मीठा सा सेंट हवा में फैल गया था। एलेक्सिस के फेरोमोन्स, न ज़्यादा तेज न ओवरपावरिंग, पर इतना कि लीन एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी सांस अंदर खींच ली। चेस्ट में एक हल्की सी गर्मी और स्किन पर एक अजीब सी छुअन महसूस हुई। लीन का रिएक्शन अभी भी कंफ्यूजन और हेसिटेशन से भरा हुआ था। ये अभी क्या हुआ? लीन धीरे से बोलता है, अपने लिप्स पर फिंगर रखकर, अपनी बर्निंग चीक्स को महसूस करता हुआ। उसके थॉट्स तेज भाग रहे थे। उसके लिप्स इतने सॉफ्ट, क्या ये नॉर्मल किस था? एक कदम पीछे हटते हुए उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा, अपनी सांस को नॉर्मल करने की कोशिश करता हुआ। उसके दिमाग में अभी भी वही सेंसेशन था जो उसने फील किया था, और हवा में घूमता फेरोमोन्स तो वो और ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। ठीक है, हो गया, उसने धीरे से बोला, ज़्यादा अपने आप को रीअश्योर करते हुए। कार्लोस की तरफ एक और नज़र डाले बिना उसने बोला, मुझे रेस्टरूम जाना है, अभी। और बिना रुके लीन जल्दी से रूम से निकल गया। उसका हार्ट बीट अभी भी एक मैराथन फिनिश करने वाले इंसान की तरह तेज चल रहा था। लीन मिरर के सामने खड़ा था, अपने लिप्स को टच करने की कोशिश करता हुआ। क्या ये सब कैसे हो गया? मुझे तो कभी भी सप्रेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे एलेक्सिस वही हो। लीन का दिमाग कंफ्यूजन और एक अजीब सी फीलिंग के बीच उलझ रहा था। क्या वो मेरा फेटेड मेट हो सकता है? हमारे होठ सिर्फ एक पल के लिए मिले थे, पर वो एक पल भी मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी था। अचानक लीन अपना सर जोर से हिलाता है। नहीं नहीं, ये सब दिमाग का खेल है, वो अपने आप को मटर करता है। लीन बाथरूम से बाहर आते ही एक हल्का सा साय लेता है। ये शादी सिर्फ टेम्पररी है, कुछ अननेसेसरी सोचने की ज़रूरत नहीं, उसने अपने आप को समझाया। एक मोमेंट के लिए उसका एक्सप्रेशन थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड था, लेकिन उसने जल्दी ही अपने थॉट्स को स्टेबल किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इंसान कैसा है। कार्लोस फाइल हाथ में लेकर सामने आया।
लीन की तरफ कैजुअली देखते हुए बोला, बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगाया? फिर उसने फाइल लीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आओ ये पेपर साइन कर दो, फिर सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा और शादी रजिस्टर हो जाएगी। लीन ने एक छोटी सी हेसिटेशन के बाद फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लीन का मन अभी भी एलेक्साई में ही उलझा हुआ था। तभी कार्लोस बोला, एलेक्साई के डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी हैं, तुम्हें बस साइन करना है। कार्लोस का प्रोफेशनल अंदाज हमेशा की तरह ही परफेक्ट था, लेकिन लीन सिर्फ हाथ में दिया हुआ पेपर लेकर बस सर ही हिला सका। देखो, तुम्हें उसके रेसिडेंस पे ले जाना है, सब अरेंज हो गया है, कार्लोस ने कामली अनाउंस किया। लीन के मन में एक अजीब सी टेंशन थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लीन थोड़ा कंफ्यूज होके बोला, सर क्या आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता? कार्लोस हल्की सी स्माइल के साथ अपनी स्लीव एडजस्ट करते हुए बोला, रहना तो काफ़ी अच्छा होता, पर उसने 15 के बाद से साथ रहना ही छोड़ दिया था। लीन ने कार से बाहर कदम रखा और सामने खड़ी ऊंची बिल्डिंग को देखा। सूरज की रोशनी ग्लास पैनल्स पे पड़ती है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर सपने जैसा चमक रहा था। उसने अपनी आंखों झपकी डिसबिलीफ में, वो वाह, ये तो सीरियसली क्रेजी है, क्या वो सच में इतने बड़े घर में अकेला रहता है? कार्लोस लीन को उसका रूम दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारा रूम है, नर्स तुम्हें सब कुछ समझा देगी जो करना है। लीन थोड़ा घबराता है पर नॉट करते हुए अंदर चला जाता है। फिर कार्लोस सीरियस टोन में कहता है, जो भी उसके साथ होता है मुझे अपडेट देते रहना और सोने के पहले उसकी कंडीशन चेक करना मत भूलना। लीन एक ब्रीफ ओके सर के साथ रिस्पॉन्स करता है। लीन हेसिटेशन के साथ रूम से बाहर जाता है और अपनी बात रखता है, सर मुझे पहले घर जाना होगा, अपने फैमिली को इस शादी के बारे में बताना है, प्लीज़ अपना प्रॉमिस याद रखना, मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना। मिस्टर कार्लोस उसकी बात क्वाइटली सुनता है और एक ब्रीफ नोट के साथ कहता है, समझ गया। उसने कामली कहा, जैसे प्रॉमिस किया था, किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा जब तक तुम खुद रिवील ना करो। कार्लोस ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बोला, नर्स एलेक्सिस का ध्यान रखेगी जब तक तुम वापस नहीं आते। फिर वो एक स्लीक ब्लैक कार्ड लीन के हाथ में रखता है, ये लो और संभाल के रखना। लीन थोड़ा हेसिटेंट लग रहा था, लेकिन फिर भी कार्ड ले लेता है। अब से ये तुम्हारा घर है, कार्लोस कैजुअली डिक्लेयर करता है, जैसे उसके लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो। लीन की आंखों में कंफ्यूजन और डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा था। मेरा घर? लीन शॉक में विस्पर करता है।